Hi all sweet little children, my loving children, how are you all? I hope you all are fit and fine at your homes and studying very well. Dear children, today we will start our Hindi literature lesson number 10, इतिहास की परीक्षा, जो एक हास्य कविता है, बहुत ही मनोरंजक कविता है. So let's start today's class. My sweet little children, welcome you all to my online Hindi literature class. प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है. Today we will start our Hindi literature chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 है आपका इतिहास की परीक्षा. ये ओम प्रकाश आदित्य जी के द्वारा रचित है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये आपकी. तो सबसे पहले हम ओम प्रकाश आदित्य जी के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे. आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा. ओके. ओम प्रकाश आदित्य एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और व्यंग्यकार थे. वे हिंदी कवि सम्मेलन के एक प्रसिद्ध कवि भी थे. ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 5 नवंबर 1936 में रणसीका गुरुग्राम में हरियाणा में हुआ था. कवि ओम प्रकाश आदित्य जी का जीवन परिचय. ओम प्रकाश आदित्य बायोग्राफी इन हिंदी. आदित्य जी अपनी मजाकिया और व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं. यानी इन्होंने हास्य कविता के लिए, व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं. प्री केबल टेलीविज़न युग में 1970 और 1980 के दशक में दूरदर्शन पर वे हास्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बने और बहुत ख्याति प्राप्त की. कविताओं के अलावा उन्हें पढ़ाने में भी रुचि थी. और ये फ़ोटो आप देख लीजिए ओम प्रकाश आदित्य जी का, तो आप पहचान सकेंगे कि ओम प्रकाश आदित्य जी कैसे दिखते थे. चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं. अध्याय 10, इतिहास की परीक्षा. इंग्लिश में ये जो सब्जेक्ट है आपका इतिहास, हिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में. हास्य कविता, हंसी आएगी आपको. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो एंजॉयमेंट के साथ सुनिएगा इसको. लूथर कैम्पबेल के क्या प्रतिद्वंदी है देखिए. कड़ी मेहनत सम्मान द्वारा पुरस्कृत होती है. यानी जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, जो पूरी लगन के साथ अपने कार्य को करता है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो हमेशा क्या होता है, सम्मान द्वारा पुरस्कृत होता है, उसका सम्मान किया जाता है. ओके. इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था. यानी हमारी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उस दिन क्या है, बहुत टेंशन है. टेंशन में क्या हो रहा है, हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और बुरे शकुन भी होने लगे. क्या होने लगा कि बायां हाथ क्या कर रहा है, फड़क रहा है. ठीक है, तेज़ी से झटके लेके हिल रहा है. मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए. यानी मैंने जो सवाल याद किए थे एग्ज़ाम के लिए, पहले तो मैंने आधे ही याद हुए मुझे, और जो आधे याद थे उनका भी क्या हुआ, स्कूल तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, वो सब भी बर्बाद हो गए, वो भी कुछ भी याद नहीं रहा. पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया. बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता भी होगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया आंखें बंद हो गई. ठीक है, और टुक झूम गया, मस्तिष्क पूरी तरीके से झूम गया. पढ़ते ही छाया अंधकार, जैसे ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ा क्या हुआ, आंखों के आगे अंधकार छा गया, अंधेरा छा गया, चक्कर आने लगे और सिर घूमने लगा. ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दें हम, तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम. मतलब खुद ने तो कुछ याद नहीं किया, उनको कुछ याद नहीं है, और जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है उसको ब्लेम कर रहे हैं कि हम इसमें क्या मुंह लेकर उत्तर लिखें, ये पर्चा है या एटम बम है. उन्होंने पर्चे को, जो क्वेश्चन पेपर है उसको किसकी उपाधि दे दी है, एटम बम की. गीता कहती है कर्म करो फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो. देखो गीता की उन्हें कितनी अच्छी बात याद है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. ये बाकी गीता में लिखा हुआ है, और वो यहाँ कह रहे हैं कि गीता कहती है कर्म करो फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे में लिख दिया करो. यानी जो आपके मन में आ रहा है उसको पर्चे में लिख दो, उसको पेपर में लिख दो. मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल.
यानी मेरे अंतर के पाठ खुले, जो मेरा अंतर आत्मा है, अंतर का मन है, उसके पर्दे खुल गए और पर्चे पर, जो पेपर है, उस पर कलम कैसे चल रही है? बहुत ही चंचल तरीके से चल रही है। ऐसे चल रही है जैसे खेत पर हलवाई, यानी जो किसान होते हैं, जो हल चलाते हैं, जो खेत पर हल चलाते हैं, उस तरीके से मेरी कलम किस पर चल रही है? पेपर पर। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। उसने क्या लिख दिया पेपर में, देखिए सॉरी, उसने क्या लिखा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? सावन में। जापान जर्मनी के बीच हुआ 1857 में। और वो युद्ध किसके बीच में हुआ? जापान और जर्मनी के बीच में हुआ। और कब हुआ? 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचोली खेले थे। उसने आगे क्या लिखा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग वो बचपन में क्या खेले थे? आंख मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। आगे उन्होंने क्या लिखा पेपर में कि राणा प्रताप ने क्या किया? गौरी को केवल 10 बार हराया था और अकबर ने हिंद महासागर कहाँ से मंगवाया? अमेरिका से। महमूद गजनबी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। जो महमूद गजनबी है वो उठते ही क्या करता था? 2 घंटे रोज नाचता था। और जो औरंगजेब है वो रंग में आकर क्या करता था? औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वो ही पर्चे पर लिख मारे। यानी अंतर मन में नई नई भावनाएं जागृत होने लगी और उसने क्या लिखा? वो सब लिखा जो उसको कुछ भी याद नहीं था, वो सब पेपर पर लिख दिया। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही है। यानी अब वो क्या कह रहा है कि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, उसने उसकी कॉपी को देखकर क्या हुआ? वो पागल सा हो गया। और वो क्या बोलने लगा? इन सारे बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने पेपर दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उनमें सबसे होनहार, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा यही है। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए। यानी मैंने बहुत अच्छे उत्तर लिखे थे, जो उन्होंने मेरे उत्तर छांट लिए और क्या किया? सारे बच्चों के पर्चे फेंक दिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। यानी मुझे क्या दिया? 0 नंबर दिया और बाकी के सारे नंबर काट लिए। जीवन मूल्य देखिए, कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। तो कठिन परिश्रम क्या है? जीवन मूल्य क्या है इसका? कि हमें कठिन परिश्रम करना है और अपनी सोच को क्या करना है? सकारात्मक बनाना है। यही हमें सफल होने में सहायता प्रदान करती है। सो डियर चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।